Hello students, how are you all? Myself Deepika Pathak. Today we are going to start a lecture in the biochemistry. और students आज का टॉपिक है आपका vitamins, ठीक है? सो vitamins के अंदर हम vitamins के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे कि vitamins के टाइप्स क्या हैं, या उनकी डिफिशियंसी से किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, या कौन सी डिसीजेस होती हैं, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका vitamins के अंदर कवर हो जाएगा. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है. वाइटामिन्स आर, क्या है वाइटामिन्स? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर सेकंड क्या है, एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, जो कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. थर्ड, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, जो कि लार्ज अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं. या फिर नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है? तो एक एक करके पहले समझते हैं. यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें विटामिन रिलेटेड क्या आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा. तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखो विटामिन टर्म का मतलब होता है वाइटल अमीन्स. इनिशियली रिसर्चेज में हमने देखा कि कुछ ऐसे अमीन्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बॉडी के लिए, ठीक है? सेलुलर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड दे वर नोन एज वाइटल, जो कि ज़रूरी हैं, एंड अमीन इन नेचर इनिशियली एटलीस्ट, ठीक है? तो ये जो वाइटल अमीन्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमको चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक है? इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन स्टूडेंट्स जो दे रखा है आपका कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है? ये बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं है. मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या फैट्स आप बोलो, एंड प्रोटीन्स. ये हमारे कैसे होते हैं? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में हमको हमारी बॉडी को चाहिए होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन तो स्टूडेंट गलत हो जाएगा. नॉन एसेंशियल है, क्या मतलब? नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमें डाइट में नहीं लेना होता है, बॉडी खुद से बना लेती है. पर यहाँ पर इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो वाइटामिन्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, लेने होते हैं हमको, ठीक है? सो ये नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी गलत है. ये एसेंशियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल ये हमको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका जो होगा वो होगा बी. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन. अब मैंने आप लोगों को बताया वाइटामिन्स क्या हैं. दे आर नोन एज वाइटल अमीन्स. इनिशियली हमने देखा कि ये कैसे नेचर के हैं, अमीन्स नेचर के थे, जो कि थोड़े से अमाउंट में चाहिए थे बॉडी में, और ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? अब इसके टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वाइटामिन्स के जो टाइप्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन कौन सा है. तो वाइटामिन आपके दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका, अगर आप देखो, पहला होता है आपका वाटर सोल्यूबल, और दूसरा होता है आपका फैट सोल्यूबल. अगर मैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? एक हो सकता है आपका मिक्सचर, ठीक है? मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, मिक्सचर हो सकता है. तो वो कौन सा वाइटामिन है जो मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट होता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है? दैट इज वाइटामिन बी, ठीक है? और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? वाइटामिन सी, ठीक है? वाइटामिन सी.
दो आपके ऐसे विटामिन हैं या वाइटमिन्स हैं जिनके अंदर आप बोल सकते हो कि एक तो आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल ही हैं दोनों, एक आपका क्या है मिक्सचर फॉर्म में, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आपको अलग अलग वाइटमिन्स और भी दिख जाएंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो क्या हो सकता है इसी के अंदर, इसके अंदर हो सकता है विटामिन B1, B2, B3, 4 छोड़ दीजिए, 5 पर आ जाइए, 5, देन 6, देन 7, ठीक है 7 हो गया, 8 छोड़ दीजिए, देन 9 पे आ जाइए, और उसके बाद B12, ये सब आपके क्या हैं, विटामिन बी हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारा मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स। सबका अलग अलग नाम है, अभी नाम भी बताती हूँ। पहले विटामिन सी आप देखिए, विटामिन सी क्या है, ये आपको प्योर फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, विटामिन सी इसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए फैट सोल्यूबल के अंदर। फैट सोल्यूबल के अंदर स्टूडेंट कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये चार आपको देखने को मिल जाएंगे, ADE, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ठीक होगा। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, विटामिन B1, B12, K या C। तो स्टूडेंट देख लीजिए ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, विटामिन बी से। ठीक है, B1 भी और B12 भी। और C क्या है, C तो आपको पता है प्योर फॉर्म में हमको मिलता है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल है। तो आपको फैट सोल्यूबल पूछा है वो क्या हो जाएगा, विटामिन के। इसके अलावा डी, ई और ए भी आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, विटामिन के इज दी फैट सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये आपको विटामिन के अंदर इंपॉर्टेंट है, टाइप्स होते हैं ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इज एसोसिएटेड विद द नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या ऑप्शंस हैं, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको एक ऐसा विटामिन ढूंढना है जो विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, विजन के लिए, आई विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या ऑप्शन है, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी की कमी से हमको देखने को मिलता है, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है स्टूडेंट्स, वाटर सोल्यूबल है, और जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी, स्कर्वी देखने को मिलता है। ठीक है, स्कर्वी देखने को मिलता है। वेयर एज इसके अंदर स्कर्वी में क्या होता है, यहाँ पर आपको ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन गम्स, ब्लीडिंग इन गम्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12, B12 को स्टूडेंट हम कोबालामिन भी बोलते हैं, कोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन भी बोलते हैं विटामिन B12 को, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है ये। और अगर इसकी कमी होगी तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, आगे आ जाइए, विटामिन ए। स्टूडेंट ए को याद रखिए, ए का कनेक्शन किसके साथ है, आई के साथ है। ए जो होता है वो आपके विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है जो कि आपका फैट सोल्यूबल है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर आप बोल सकते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है इसमें आई के अंदर,
ये आपको देखने को मिल सकता है। देन अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम आपको मतलब आई में आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राइनेस डिफेक्ट आपको आई में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाइटॉट्स स्पॉट, बाइटॉट्स स्पॉट, ठीक है, ये आपके ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं आईज के अंदर, आपके क्या बन जाएंगे, स्पॉट बन जाएंगे ऐसे, जिससे आपको विजन होने में प्रॉब्लम आती है, साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम स्टूडेंट किसकी वजह से होगी, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी जो होता है स्टूडेंट हमारी बोन के लिए जरूरी होता है, बोन के लिए। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो हमारी किसकी वजह से होगी, किसकी कमी से होगी, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, आपको बता दिया। और सब में कहाँ पर आपको क्या आएगा तो आप इसको मार्क करेंगे, तो विटामिन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, विटामिन के किस लिए जरूरी होता है। ऑप्शन क्या है, विजन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन, नर्व ट्रांसमिशन। किसके लिए जरूरी होता है, तो अभी आप लोगों को बताया कि जो विजन होता है स्टूडेंट वो किस लिए जरूरी है, विजन जरूरी है आपका आई फंक्शन जो है वहां पर आप विजन की बात करते हो, ठीक है, कि दिख कैसा रहा है, और वो कौन से विटामिन से आता है आपको, विटामिन ए, विटामिन ए पूरा है तो क्या होगा, आई फंक्शन ठीक रहेगा। दूसरा क्या है स्टूडेंट, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होता है, क्लॉटिंग का मतलब कि ब्लड का यू कैन से जमना, ठीक है, ब्लड का जमना। सो यहाँ पर जो ब्लड है आपका, यहाँ जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यू कैन राइट द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, ब्लीडिंग ना हो। अब अगर मान लो विटामिन के की कमी हो गई, विटामिन के की स्टूडेंट क्या हो गई है, कमी हो गई है, बहुत कम हो गया है, ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विटामिन के। बोन फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया, ये आपकी बोन ग्रोथ, बोन फॉर्मेशन, ठीक है, इसके लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट आ जाइए, नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन के लिए स्टूडेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, न्यूरॉन्स के फंक्शन के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन बी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर हो गया हमारा के, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट देखिए, द रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब रोज की कितनी डाइटरी अलाउंस है, आरडीए बोलते हैं इसको, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर विटामिन सी। विटामिन सी की अडल्ट्स के अंदर कितनी रेकमेंडेड डेली डोज है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 30 mg, 50 mg, 100 mg और 500 mg। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें 30 और 50 तो स्टूडेंट बहुत कम है, और 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रेकमेंडेड क्या होती है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस की बात करें तो स्टूडेंट ये 75 से 90 mg, 90 mg के आसपास होती है, 75 से 90 mg पर डे, दिन में। ठीक है, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इट इज नियर टू 100 mg पर डे। ठीक है, 100 mg पर डे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 75 से 90 mg, अगर 90 होता ऑप्शन के अंदर तो आप 90 मार्क करते। ठीक है, सो विल राइट हियर इज 100 mg पर डे, ये हमको डेली चाहिए होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ऑरेंजेस हैं, लेमन है, इन सब सिट्रस फ्रूट से हमको ये मिलता है विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट। विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ विटामिन डी आपको पता है किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, 100 IU, 200 IU, 500 IU और 1000 IU। IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट।
ठीक है, तो हमको कितना चाहिए होता है, अगर हम देखें, हम बात करें हमको कितना रिक्वायर्ड है, तो स्टूडेंट्स ये हमें रिक्वायर्ड होता है, विटामिन डी हमको रिक्वायर्ड होता है 400 से 600 IU, इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा आपका। 100, 200, 500, 1000 में आपका 500 इंटरनेशनल यूनिट जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 400 से 600 के बीच में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेकमेंडेड डेली डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, आपको ऑप्शन दे रखे, स्कर्वी होता क्या है, इट इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग देखने को मिलती है गम्स में। अब ये क्यों होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, सी की कमी से होता है, डी की या ई की। ठीक है, तो ए मैंने आप लोगों को बताया था, ए इज रिलेटेड विद द आई, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इज रिलेटेड विद दी, किस लिए जरूरी होता है ये, हमको ये इससे प्रोटेक्ट करेगा, ब्लीडिंग गम्स जो है उनसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या कॉज करेगा, अगर इसकी कमी होगी तो ये स्कर्वी कॉज करेगा, यहाँ पर विजन डिफेक्ट होंगे इसकी कमी से। ठीक है, यहाँ पे स्कर्वी होगा, जिसका क्या मतलब है, ब्लीडिंग गम्स है। विटामिन डी अगर ये कम हुआ स्टूडेंट तो क्या होगा, हमको बोन डिफेक्ट आएंगे, बोन डिफेक्ट। और विटामिन ई जो होता है स्टूडेंट, विटामिन ई ये हमारा जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका इसका रोल ये भी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है बॉडी में। ठीक है, बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और इसको एक और विटामिन बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी, ये प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इन सर्च ऑफ डिसीज भी बोलते हैं इसको, इन सर्च ऑफ डिसीज, ये सब नाम है स्टूडेंट इसके। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे स्कर्वी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, यहाँ पे जो बोन होती हैं वो वीक हो जाती हैं, बोन वीकन हो जाती हैं, बोन ब्रोक भी कर सकती है। ठीक है, बोन जो होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, इतनी कमजोर हो गई कि टूटना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, विटामिन ए ये तो आई के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, बताया आप लोगों को, ब्लीडिंग गम से ये क्या करेगा, ब्लीडिंग गम हमको देखने को मिलता है, तो विटामिन सी दोगे तो हम ब्लीडिंग गम से बच जाते हैं, यहाँ पे स्कर्वी देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपको बोन डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और वही क्या है, वही आपका रिकेट्स है। ठीक है, वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन ई आप लोगों को बताया मैंने अभी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज अ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि अगर इसकी कमी होगी, ये बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। नाउ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मेगा, मेगा मतलब बिग, बिग, यहाँ पे आपको बड़ा क्या देखने को मिल रहा है, एनीमिया हो गया है, तो बड़ी, इसके अंदर आरबीसी जो होती है वो बड़ी हो जाती है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इट्स अ बिग आरबीसी, बिग। वैसे आरबीसी का साइज मान लो ये है, ये आरबीसी का नॉर्मल साइज है, नॉर्मल है, नॉर्मल आरबीसी, और ये क्या है, बिग आरबीसी। तो जब आरबीसी बड़ी होती है स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं इमेच्योर है, ये अभी इमेच्योर है। जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो ये मेच्योरिटी होने पर ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें नॉर्मल सी दिखेगी, ये मेच्योर हो गई अभी। ठीक है, ये मेच्योर हो गई। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारी बॉडी में हमको क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी में हमको चाहिए होता है विटामिन B12, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है मैच्योरेशन के लिए। विटामिन B12 जब इमेच्योर बिग आरबीसी
है ना, मेच्योर बिग आरबीसी के साथ आएगा तो क्या होगा, हमारी आरबीसी मेच्योर आरबीसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, विच इज़ अ नॉर्मल साइज। ठीक है, ये नॉर्मल साइज में आ जाएगी। क्योंकि विटामिन B1-2 की कमी है तो हमको क्या देखने को मिलता है पेशेंट के प्रोफाइल के अंदर कि हमारी जो आरबीसी है वो बड़ी है साइज में। तो इससे क्या पता लगा ये किसकी कमी से हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये हो रहा है विटामिन B1-2 की कमी से, कोबालामिन। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर विटामिन B1-2 सप्लीमेंट किया जाता है कि आरबीसीज मेच्योर हो जाएं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। बाकी देख लीजिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये है, इसका काफ़ी सारा रोल है, कोएंजाइम के अंदर भी इसका रोल है, काफ़ी सारे मल्टीपल रिएक्शन करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन के अंदर इसका रोल होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर रिएक्शन को प्रोसेस करने में। विटामिन ए आई के लिए, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। सो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से क्वेश्चन आता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होगा, अगर आपकी विटामिन B1-2 की कमी हो गई है तो हमको देखने को मिलता है, आरबीसीज कैसी हो जाती हैं, बड़ी। बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बेरी किस चीज की कमी से होगा। सो स्टूडेंट क्या होता है, देखो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायामीन, बायोटीन, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल विटामिन बी के हैं। सो विटामिन बी की अगर बात करूँ, विटामिन बी की, तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। ठीक है, 9 भी है और B12, इतने हैं। B1 क्या है आपका, B1 होता है थायामीन। B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। B3 क्या है आपका, B3 है आपका नियासिन। B5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। B7 क्या है, बायोटिन। B9 क्या है, फोलिक एसिड। और B12 क्या है, कोबालामिन। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। ये जितने भी आपके विटामिन बी हैं, कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, B1, B2, B3, B4 को छोड़ दिया, B4 आउट, 5, 6, 7, B8 ये भी आउट, 9 के बाद 10 और 11 भी आउट। ठीक है, 10 और 11 भी बाहर। तो इतने ही हैं आपके पास 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, अब आप बात करें विटामिन B1 की और B6 की, एंड विटामिन B1, B6 एंड B12, ये तीनों, ये जो तीनों बताए ये क्या है, ये आपका इनकी कमी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब ये नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनकी कमी होगी तो क्या होगा, कंफ्यूजन, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मेमोरी सही नहीं रहेगी, है ना। तो इस तरीके का आपको विटामिन B1, B6 और B12 की कमी से देखने को मिलेगा। 3 विटामिन यहाँ पर जो है, एक ये, एक B6 और एक B12, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आ जाइए थायमीन पर। सो अगर बात करें स्टूडेंट थायमीन की, तो थायमीन क्या कॉज करता है, बेरी, इसकी कमी से बेरी होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया, फटीग है ना, थकान, ये सब देखने को मिलेगा। नियासिन की कमी से हमको पेलेग्रा देखने को मिलता है।
पेंटोथेनिक एसिड की कमी से हमको बर्निंग फीट सिंड्रोम देखने को मिलता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक है। पायरिडॉक्सिन वेरी सेम, ये विटामिन B6 है, यहाँ पर भी आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मेमोरी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन। ठीक है। बायोटीन का स्टूडेंट रोल होता है नेल, स्किन, हेयर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फॉलिक एसिड आपकी फीटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। एंड लास्ट इज कोबालामिन, इसकी वजह से आपको क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, क्रैक्ड लिप्स, क्रैक लिप्स कैसे हो जाएंगे, क्रैक। ठीक है, तो ये सब हमको देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं बेरी, तो आप लोगों को बता दिया बेरी किससे होता है, थायमिन से होता है। थायमिन की कमी से हमको क्या देखने को मिलेगा, बेरी देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ पेर्निशियस एनीमिया। पेर्निशियस एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर पहले आप बात करो पेर्निशियस एनीमिया की, तो आपको ये समझ में आना चाहिए पेर्निशियस एनीमिया होता क्या है। पेर्निशियस एनीमिया होता है जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है। क्या हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। कहाँ से रिलीज होता है ये स्टूडेंट, ये रिलीज होता है आपका स्टमक से। ठीक है, स्टमक से कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इनका रोल क्या होता है, ये क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कम है, उस केस में हमको कैसी एनीमिया देखने को मिलती है, पेर्निशियस एनीमिया। आपकी आरबीसी कैसी हो जाएगी, वो मैच्योर नहीं होगी, पेर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगी। ठीक है, सो पेर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ IF एंड विटामिन B12। ठीक है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलती है इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12। तो यहाँ पे देखो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि IF क्या था, कम था। ठीक है, तो इसमें भी ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम विटामिन B12 दे सकते हैं। बाकी ए मैंने आप लोगों को बताया, ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सी की कमी से स्कर्वी होगा और डी की कमी से क्या होगा, बोन डिफेक्ट्स होंगे, जैसे रिकेट्स हो सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, विटामिन के की कमी से क्या होगा। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्या बताया, विटामिन के, पहली बात तो विटामिन के की बात अगर करूं तो विटामिन के की 3 फॉर्म्स होती हैं, 1 2 3 फॉर्म्स होंगी। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। एक है विटामिन K1, एक है विटामिन K2, एक है विटामिन K3। K1 को हम क्या बोलते हैं, पाइलोक्विनोन। ठीक है, ये विटामिन K2 को हम क्या बोलते हैं, मीनाक्विनोन। K3 को क्या बोलते हैं, मीनाडायोन। ठीक है, फाइलो पी, ये प्लांट से मिलता है। ठीक है, विटामिन K2 मीनाक्विनोन, ये हमको कहाँ से मिलता है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से मिलता है। तो थोड़ा सा विटामिन के हमारी बॉडी में खुद इंटेस्टिनल बैक्टीरिया फ्लोरा जो होता है वहां से बन सकता है। और विटामिन K3 की बात करें स्टूडेंट, तो ये सिंथेटिक फॉर्म है जो बाद में बनाई गई है। यहाँ पर अगर इन सब विटामिन की बात की जाए, जो भी K1 K2 K3 है, इनका मेन रोल होता है, क्या करते हैं ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा 2, 7
9, 10, इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्टिवेट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं, ठीक है, इतना, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि 2, 7, 9, 10 को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारे टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पर 2, फैक्टर नंबर 2, ठीक है, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। और ब्लड को, जो ब्लीडिंग हो रही है उससे क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको क्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपका क्या है, ये बोन डिफेक्ट है। बोन डिफेक्ट, बोन कैसी हो जाएंगी, पतली हो जाती है। हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही है। रिकेट्स, रिकेट्स क्या है, ये भी बोन 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 डिफेक्ट है। ठीक है, पेलेग्रा, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग होगी अगर कमी हुई तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा विटामिन ऐसा है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो डी है क्या, ए है, के है या सी है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, डी नहीं है, ए नहीं है, के नहीं है, विटामिन सी जो है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। तो बीमारियां जब हो जाती हैं, डिसीज़ हो जाती हैं, उन केसेस के अंदर विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो वो आपको क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। डिसीज से लड़ने के अगेंस्ट में क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट जैसा रोल भी होता है इसका। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन सी हो जाएगा। क्या है ये, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी रेगुलेट्स, विटामिन डी जो है आपका वो रेगुलेट करता है किसकी एब्जॉर्प्शन को, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, किसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो स्टूडेंट अगर आप देखो तो आंसर क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये किसका रोल है, ये आपका विटामिन डी का रोल है। जितना ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, वो आपके बोन्स को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, बोन को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, कि आयरन नहीं है, सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वाइटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन। एंटी स्टर्लिटी मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखो तो उसका रोल है, एंटी स्टर्लिटी है, स्टेराइल के अगेंस्ट में है, स्टर्लिटी जो हो जाती है उसके अगेंस्ट में है। कौन सा वाइटामिन है, तो ढूंढिए, ए, डी, ई और के। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, वाइटामिन ई जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन। ठीक है, इस ये बोलते हैं। ऑल्सो ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, इसको एक और नाम से हम बोलते हैं, अगर इसका आप कॉमन नेम देखें वो क्या है, टोकोफेरॉल। कैसा है, फैट सोल्यूबल है, बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है, स्टोर रह सकता है विटामिन ई। तो ये सब बातें हो गई रिलेटेड विद द विटामिन ई। एंटी स्टेरिलिटी क्या हो गया, विटामिन ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाइटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अभी पढ़ाया आप लोगों को, क्या होगा, वाइटामिन के होगा। कौन सा, 2, 7, 9, 10, ये जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सेकंड, 7, 9 एंड 10 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, इनको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। सी नहीं होगा, स्कर्वी होगा इसकी कमी से। विटामिन B12 नहीं होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं इसकी डेफिशिएंसी से, और यहाँ पर बोन प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कोएंजाइम फॉर्म क्या है, ठीक है, मतलब जो कि आपकी रिक्वायर्ड है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो राइबोफ्लेविन, स्टूडेंट इसको कैसे याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन
यहाँ पे फ्लेविन लगा हुआ है, फ्लेविन वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसका कोएंजाइम कौन सा होगा, कोएंजाइम होगा, आप देख लीजिए FMN, NAD कोएंजाइम या TPP। तो FMN और FAD ये इसके कोएंजाइम फॉर्म है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, ये इसकी एक फॉर्म है, या FAD फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भी हमारी दोनों फॉर्म्स जो हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट हैं। इसका कोएंजाइम फॉर्म है, राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम फॉर्म है, और ये ATP की सिंथेसिस में, ATP की सिंथेसिस में इसका रोल होता है, ATP की सिंथेसिस में, एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। देन NAD ये नियासिन, निकोटिनामाइड, ये नियासिन की फॉर्म्स हैं, नियासिन की, विटामिन B3 की, इनका भी ATP प्रोडक्शन में रोल होगा, ATP प्रोडक्शन, ठीक है। देन कोएंजाइम A, कोएंजाइम A, और ये क्या है TPP, ये थायामीन, ये थायामीन की फॉर्म है, थायामीन, थायामीन की फॉर्म है, थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये भी हमारे मल्टीपल रिएक्शंस को प्रोसेस करेगा, रिएक्शन में एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, न्यूक्लियोटाइड बनाना हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा FMN और FAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी, कौन सी एक्टिव फॉर्म है, ढूंढिए, एर्गो कैल्सिफेरॉल, कोल कैल्सिफेरॉल, 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल, या रेटिनॉल। तो सबसे पहले तो ऊपर की 3 फॉर्म्स तो विटामिन डी की हैं, पर जो रेटिनॉल है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोवाइटामिन हो सकता है, ये विटामिन की फॉर्म है, विटामिन कौन से, ए की, विटामिन ए को ही हम क्या बोलते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल, ठीक है, या रेटिनाइल एस्टर्स जो होते हैं, ये सब विटामिन की फॉर्म्स हैं। Whereas यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे फॉर्म नहीं पूछी गई, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म पूछी गई है, कौन सी एक्टिव फॉर्म है। तो स्टूडेंट एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, 1 और 25 दोनों, दोनों पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, OH लगा होता है, और कोल कैल्सिफेरॉल, कोल कैल्सिफेरॉल जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट, ये जो कोल कैल्सिफेरॉल है, इस कोल कैल्सिफेरॉल में 2 जगहों पर और हमने क्या लगा देना है, हाइड्रोक्सी लगा देना है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोल कैल्सिफेरॉल में इटसेल्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और 2 और लगा दिए तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर टोटल अगर देखा जाए तो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कोल कैल्सिफेरॉल से अगर आपको क्या बनाना है, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल बनाना है, और वो बना लिया आपने, वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। एर्गो कैल्सिफेरॉल नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल इज एक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस कॉज करता है, और ग्लोसाइटिस यहाँ क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, टंग में क्या है, इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है, या सोर्स जिनको हम बोल रहे हैं, सोर्स हो गए हैं टंग में, अल्सर हो गए, माउथ अल्सर जिनको आप बोलते हो, माउथ अल्सर्स, माउथ अल्सर्स हो गए, तो वो किसकी कमी से देखने को मिलता है, विटामिन ए, B2, C और D किसकी कमी से होता है, तो इसमें ए की कमी से आई डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक अगर बात करूं B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की अगर कमी होती है तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है, माउथ सोर्स या माउथ अल्सर्स, छाले, ठीक है, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो छाले किसकी कमी से होंगे, हमें अगर हम देखें विटामिन B2 की कमी से होते हैं, B2 देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, नियासिन लीड्स टू विच कंडीशन, क्या हो जाता है, अगर आप देखो यहाँ पर तो क्या होगा, बेरी पेलेग्रास, स्कर्वी या रिकेट्स, बेरी पेलेग्रास, स्कर्वी या रिकेट्स।
तो स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है। बेरी क्या है? विटामिन B1 की कमी से। ठीक है। थायामीन की कमी से क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। पेलेग्रा स्टूडेंट, पेलेग्रा होता है आपका नियासिन की कमी से। नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? 3D देखने को मिलता है। 3D क्या होता है? 3D का मतलब है, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा? डर्मेटाइटिस, स्किन में इन्फ्लामेशन, और क्या? डायरिया। ठीक है, डायरिया देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ना, इसके अंदर डी और भी बढ़ सकते हैं, डेथ तक भी जा सकता है ये, है ना। तो डर्मेटाइटिस, डायरिया हमको देखने को मिलेगा। एंड कई बार क्या होता है यहाँ पर? कन्फ्यूजनल स्टेट भी होती है, कन्फ्यूजनल स्टेट भी होगी। ठीक है। और अगर बहुत कमी हो गई तो क्या होगा? डेथ भी हो सकती है। तो ये सब स्टूडेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस चिलाइटिस? चिलाइटिस कॉज करता है। नाउ चिलाइटिस क्या है? क्रैक्ड लिप्स। लिप्स कैसे हो गए? क्रैकी लिप्स। ठीक है, फट रहे हैं, होंठ फटना जिन्हें बोल रहे हैं, क्रैक्ड लिप्स। तो किसकी कमी से होता है? मैंने अभी आप लोगों को इनिशियल कॉन्सेप्ट में बताया था, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B1, 2 और के। तो स्टूडेंट ये विटामिन B1, 2 होता है जिसकी कमी से आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। और एक सिम्टम क्या बताया था कि क्रैक्ड लिप्स देखने को मिलते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं? चिलाइटिस। ठीक है, चिलाइटिस। इतनी बात होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा विटामिन है विच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, जो अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं बच्चे, उनके अंदर देखा गया है कि उनकी जो न्यूरल ट्यूब है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो कैसी प्रॉपर नहीं बन पाई है। और वो किसकी कमी से होता है? अगर आपकी फॉलिक एसिड की कमी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फॉलिक एसिड की कमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B9 भी बोलते हैं। यहाँ पर ढूंढिए क्या है? विटामिन A, B6, फॉलिक एसिड और विटामिन B1, 2। तो स्टूडेंट फॉलिक एसिड जो होता है, फॉलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए, जो बच्चा अभी बॉर्न हुआ है उनके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, ठीक है। तो इसकी कमी से हमको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर नहीं बन पाएगी, उसमें डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not a symptom of vitamin B1, 2 deficiency? क्या होता है ये? कोबालामिन। आप ढूंढिए इसमें कि कौन सा ऐसा है जो सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो हम सिम्टम से पहचान लेंगे कौन से विटामिन की कमी है। यहाँ पे ढूंढिए कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि विटामिन B1, 2 का क्या है? डिफिशियंसी के अंदर नहीं देखने को मिलता। सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ज़ेरोप्थेल्मिया और फटीग। आप लोगों को मैंने बताया था मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी कैसी हो जाती है? बड़ी, बिग आरबीसी। और ये कैसी आरबीसी है? इमेच्योर आरबीसी है। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि विटामिन B1, 2 अगर कम है तो इमेच्योर आरबीसी हो जाएगी। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पर अगर बात करूँ तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? 3 विटामिन बताए थे। कौन सा? विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B1, 2। तो बिल्कुल ये भी होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे। नेक्स्ट चलिए, ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या होता है? इट इज़ द ड्राइनेस इन आई। तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो नहीं है। फटीग, थकान, बिल्कुल थकान होगी जब आरबीसी क्या है? इमेच्योर है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी प्रॉपर,
है ना, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फटीग, थकान देखने को मिलेगी। तो तीनों सिम्टम्स ए, बी एंड डी, तीनों सिम्टम्स किसके हैं, विटामिन B12 डिफिशियंसी के हैं, एक्सेप्ट दी ज़ीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सेस इनटेक ऑफ विच विटामिन कैन लीड टू हाइपर विटामिनोसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर विटामिनोसिस, ये क्या टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, और ये कौन से विटामिन से हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, विटामिन का हाइपर मतलब ज़्यादा, विटामिन का ज़्यादा हो जाना, बॉडी के अंदर बढ़ जाना, और कितना बढ़ जाना कि टॉक्सिसिटी इंड्यूस हो जाए, ठीक है, टॉक्सिसिटी इंड्यूस हो जाए। तो होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि विटामिन बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब, और विटामिन सी आएगा। इसके अलावा फैट सोल्यूबल में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब एक बात समझिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात समझिए कि वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में जो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, तो क्योंकि ये पानी में सोल्यूबलाइज हो जाते हैं तो ये इनकी एक्सक्रीशन जल्दी होती है, ठीक है, ये बाहर भी निकल जाते हैं। क्योंकि ये बाहर निकल जाते हैं, ये स्टोर नहीं होते बॉडी में, ठीक है, ये आपके बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे, और स्टोर नहीं होते तो इनकी वजह से स्टूडेंट टॉक्सिसिटी भी नहीं होती, ठीक है। फैट सोल्यूबल पर बात करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो आपके, क्योंकि फैट में सोल्यूबल है और एक्सक्रीशन होने के लिए वाटर सोल्यूबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन स्टूडेंट क्या होते हैं, इनकी एक्सक्रीशन स्लो है। ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीट नहीं होंगे, बट इनकी एक्सक्रीशन कैसी है, स्लो है। ये बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो पाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और इनकी जो क्योंकि ये स्टोर हो पाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, इनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो जो हाइपर विटामिनोसिस टर्म है ना, वो फैट सोल्यूबल के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। विटामिनोसिस कौन सा, हाइपर विटामिनोसिस जो है टर्म आपकी, वो किस पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो फैट सोल्यूबल पर एप्लीकेबल है। तो ढूंढो यहाँ पे फैट सोल्यूबल कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B6। फैट सोल्यूबल क्या है, विटामिन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा हाइपर विटामिनोसिस, ज़्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। ये बातें हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी आपका क्या है, सब C, B12 और B6 ये आपके वाटर सोल्यूबल थे, तो इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विटामिन के डिफिशियंसी कैन कॉज, विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होगा, तो ढूंढिए, मसल में वीकनेस हो सकती है, या हेमरेजिक डिसीज हो सकती है, क्वेश्चन इस टाइप का भी देखा था, पेलेग्रा हो सकता है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो अगर स्टूडेंट बात करें, ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन के लिए, कौन सा, 2, 7, 9, 10, ठीक है, ऐसे लिखा होगा 2, 7, 9, 10, 10। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आपको दे दिया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एग्जाम्पल्स में, तो आपने याद रखना है बस 2, 7, 9, 10, ठीक है। इनको क्या करता है, इनकी एक्टिवेशन होती है विटामिन के से। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हेमरेजिक डिसीज इज रिलेटेड विद द ब्लीडिंग होती है इसमें, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है।
बाकी सारे अगर आप देखो तो ये आपके दूसरे विटामिन की डिफिशियंसी से होंगे, ठीक है। जैसे पेलेग्रा के अंदर विटामिन B3, नियासिन, नियासिन की कमी से होगा, ये विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है। मसल वीकनेस की बात करें अगर, मसल वीकनेस भी आपको विटामिन बी के अंदर ही देखने को मिलता है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से। सो ये सब क्या हो गए स्टूडेंट, आपके ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो तो बेस्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो बी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए, जिसके अंदर हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं अभी आज। वाइटामिन क्या है, वाइटामिन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स में भी मैंने आप लोगों को बताया कि किसके अंदर टॉक्सिसिटी होगी, किसके अंदर नहीं होगी। विद दिस डिफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर कवर हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस थे वो हमने आज कवर कर लिए। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक।